हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? ये हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि एससीपी के क्लासरूम टेस्ट और सेल्फ टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा धारदार एग्जाम की तैयारी को करने के लिए आ गया आप लोगों के बीच अब बीटीएस यानी बोर्ड एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हम लोग कैस्केडिंग टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो वैसे बच्चों के लिए है जो अपने प्रिपरेशन को ठीक ठाक कर चुके हैं, बस अपने अब प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा शार्प करना चाहते हैं। यानी जो आपकी प्रिपरेशन हुई है उस प्रिपरेशन को और ज्यादा धारदार बनाने के लिए और ज्यादा बेहतर रिजल्ट की ओर जाने के लिए चाहिए होगा, उसके सेशन की बात आज हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू से शुरू करते हैं आज के सेशन के बारे में, जहां हम बात करेंगे बीटीएस यानी बोर्ड एग्जाम टेस्ट सीरीज के बारे में, यानी बोर्ड एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज के बारे में। यूं कहा जाए कि बीटीएस जो है वो हमारे रिजल्ट के बिहाइंड द सीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी जैसे किसी भी चीज के सक्सेस के लिए बिहाइंड द सीन की मेहनत बहुत काम आती है, उसी तरीका से एक बेहतर रिजल्ट के लिए जो बिहाइंड द सीन हम टेस्ट देते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके हर एक क्वेश्चंस पे काम करते हैं, जो क्लास के अंदर बना वो भी सही, जो नहीं बना उसको तैयार किए, हमारे रिजल्ट को डे बाय डे इंक्रीज करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ध्यान रखें, ये सिर्फ एससीपी में ऑफलाइन कर रहे बच्चों के लिए ही नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी होगा। तो वो कैसे क्या कर सकते हैं वो हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस बीटीएस के पूरे सेशन के प्रोग्राम को शुरू से। तो बच्चों, यहां पे हमारे पास जो टेस्ट होगा बीटीएस के अंदर वो दो फेजेस में होगा। पहला फेज जो है वो है कैस्केडिंग। सर कैस्केडिंग कहते किसको हैं? कैस्केडिंग का मतलब क्या है कि हम अलग अलग कुछ चैप्टर्स के कलेक्शन को एक साथ रख करके फिर टेस्ट देंगे। इससे पहले क्लासेस के अंदर हम लोग क्लास टेस्ट और फिर चैप्टर वाइज सेल्फ टेस्ट लगातार नवंबर के महीने से देते आ रहे हैं। और अब हमारा ये जो कोशिश है वो इसमें है क्या कि जो अलग अलग सेल्फ टेस्ट दिए हुए हैं उन सारे सेल्फ टेस्ट के परे अब हम लोग चैप्टर वाइज के जगह पे अलग अलग चैप्टर के कलेक्शंस के तरह करके कैस्केडिंग टेस्ट देंगे। तो इस बोर्ड एक्सप्रेस टेस्ट का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीका से है। ये जो बोर्ड एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14 दिसंबर से, जिसमें पहला जो सब्जेक्ट था वो हिंदी या उर्दू था, जिसके अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा जो टेस्ट था वो था 16 दिसंबर के अंदर, जिसमें फिजिक्स का टेस्ट 3, 4, 5 और 7 चैप्टर का हुआ है। इसी तरीका से फिर 10 दिसंबर को फिर से केमिस्ट्री का टेस्ट है, 28 दिसंबर को केमिस्ट्री का टेस्ट है, फिर 21 को हिंदी उर्दू का टेस्ट है, फिर 22 को फिजिक्स का टेस्ट है। और इसके हिसाब से जिस डेट को जिस सब्जेक्ट का और कौन कौन से चैप्टर का है वो यहाँ पे मेंशन करा गया है। याद रखिएगा, जो हम लोगों ने पहले बताया था इस बोर्ड एक्सप्रेस क्रैश कोर्स के शुरुआत में कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर का अलग से कलेक्शन है, जहां पे एक एक करके जो अलग अलग पार्ट हैं उन सारे पार्ट को बैलेंस करके यहां रखा गया है। ये जो टेस्ट होंगे वो ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे एक साथ होंगे। मतलब ऑप्शन होगा अपने पास ऑब्जेक्टिव के अंदर, ऑप्शन होगा अपने पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन होगा अपने पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। यानी जो बोर्ड के अंदर जिस तरह का पैटर्न होता है उसी पैटर्न का होगा। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि यहां हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस पे नहीं, कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर काम कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे बच्चे, अगर मान लीजिए 4-4 चैप्टर का कलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4-4 या 5-5 चैप्टर का यहाँ पे एक सेट दिया गया, उसमें से अगर आप 50% सिलेबस भी यहाँ पे 50% चैप्टर को भी कंप्लीट करके फिर भी कैस्केडिंग में अगर परफॉर्म करते हैं, बैठते होते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसी तरीका से आप देख सकते हैं कि 14 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी तक का एक पूरा का पूरा शेड्यूल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम यहाँ स्क्रीन से हट चुके हैं। इसके हिसाब से आपका टेस्ट जो है वो शेड्यूल करा गया है। कुछ कुछ जो टेस्ट है उसके बीच में गैप भी मिला हुआ है और कुछ कुछ के अंदर लगातार भी है। अगर बिहार बोर्ड के बच्चों की बात करें तो लगातार एग्जाम होता है, तो हमने ये कोशिश भी करा है कि कुछ एग्जाम उसी पैटर्न में लिया जाए कि लगातार टेस्ट डाला जाए, फिर कुछ कुछ के लिए हम लोगों ने बीच में गैप भी दिया, जैसा कि अमूमन एग्जाम का शेड्यूल होता है या रूटीन आया हुआ है। ये ध्यान रखेंगे, 14 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी तक लगातार हमारा कैस्केडिंग टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग चैप्टर के हिसाब से
टेस्ट दे रहे होंगे। उसके बाद आता है असली मैराथन, जो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या करेंगे, पूरे का पूरे सिलेबस को उसी टाइम लिमिट में जिसमें हमारा एग्जाम होना है उसी के हिसाब से अरेंज करके ये टेस्ट डिजाइन करा गया है। ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 12 जनवरी से, और लास्ट जो ऑफिशियल टेस्ट जो आपके लिए कंपलसरी होगा वो होगा 25 जनवरी तक। 25 जनवरी तक होगा, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि बीच बीच में जो फर्स्ट मॉक है उस फर्स्ट मॉक के बीच बीच में हम लोगों ने गैप देने का कोशिश किया कि जिससे आप अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छे से कर पाए। आपको अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले ही ये सारा का सारा शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे आप प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर तरीका से कर सकते हैं। उसके अलावा 25 तारीख तक जो आपका टेस्ट चल रहा है, उसके अलावा 26 और 27 तारीख को अपने पास आपके लिए अवेलेबल होगा सेल्फ ऑप्शनल मॉक टेस्ट। मतलब आप इतने मॉक टेस्ट देने के बाद भी चाहते हैं कि और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, और ज्यादा अपने तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं और ज्यादा शार्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 26 जनवरी और 27 जनवरी तक भी ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा भी अगर, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा होगा बायो वाले बच्चों का, और मैथ वालों का 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा होगा। तो उसके बीच भी अपने पास टाइम है, तो आप उसमें भी आकर के दे सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे अपने पास बीटीएस का सीन है वो कुछ इस तरीका से है कि आप पहले तो कैस्केडिंग यानी बहुत सारे चैप्टर्स का कलेक्शन का टेस्ट देंगे, फिर जब वो कलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे मॉक टेस्ट जो एक्चुअल मॉक ड्रिल होता है उसकी तरह टेस्ट देंगे, और फिर उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रूफ बनाना है, या जो भी चीजें हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो एक एक करके अपने मिस्टेक को कर करके, हाँ मिस्टेक को कर करके ठीक कर लेंगे। क्योंकि जो टेस्ट है वो आपको वही एक्चुअल फील देगा। अभी तक जो सेल्फ टेस्ट होता था या क्लास टेस्ट होता था वो अपने स्तर पे हो रहा था, आप किसी सब्जेक्ट को उठा करके किसी चैप्टर को उठा के दे रहे थे। अब ये हमारे हिसाब से आपको देना होगा। अब ये बात आती है कि ठीक है सर, ये हुआ आपके ऑफलाइन क्लासेस के लिए, जो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इससे जुड़ सकते हैं, आप ऐप के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए हम एक नंबर यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं आपके पास, आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल करके बाकी का डिटेल ले सकते हैं। ये नंबर है ऑफिशियल नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बाकी का जो डिटेल है कैसे ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। और एक चीज ये होने वाला है कि हम लोग, ये तो हुआ क्लासरूम के अंदर टेस्ट देने की तैयारी। अगर हम बात करें कि सर और क्या है, और एक चीज है जो अपने पास अभी तक बच्चों तक बहुत ज्यादा नहीं पता चला हुआ है, वो ये है कि आप अपने एससीपी के ऐप पर हर एक चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दे सकते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बीटीएस का जो बोर्ड टेस्ट सीरीज का टेस्ट है, उस टेस्ट को देने से पहले आप चाह रहे हैं कि हम पहले एक बार और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर है कि नहीं है वो चेक करना चाहते हैं। तो जैसे मान ले क्रैश कोर्स के अंदर जो वीडियो डाला हुआ है उस वीडियो को देखें, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं करंट का वीडियो देखें, उसके बाद उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव का जो अपने ऐप पे पड़ा हुआ है उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से सॉल्व कर लिया और फिर उतर गए हम लोग अपने टेस्ट के लिए। तो आप अपने ऐप के थ्रू कहीं से भी बैठ करके, घर पे बैठ करके आराम से टेस्ट दे सकते हैं, जहां पे हाँ ये ऐप के थ्रू जो देंगे वो आपके तैयारी को थोड़ा सा इन्हांस करेगा। एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग करेगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव वहां से मजबूत हो जाएगा। उसके बाद जब आप मॉक में आएंगे तो जो पूरा का पूरा पैटर्न वही जो बोर्ड का पैटर्न है वैसा ही 70 ऑब्जेक्टिव या 100 ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन रहेगा, वैसा ही 2 मार्क्स 5 मार्क्स सारा का सारा उसी पैटर्न से होने वाला है। तो उससे पहले आप ऐप के थ्रू इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट को भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पूरा एक बीटीएस का प्लान, यानी बोर्ड एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज का, जिसके बारे में हम लोग पहले ही आपसे कमिटमेंट करे थे कि अगर पूरी क्रैश कोर्स को सही से आप करते हैं तो टेस्ट देने में आपका बहुत हेल्प मिलेगा। तो ऑफ कोर्स वो हेल्प आपको जरूर से जरूर मिलेगा। तो ये था आज का सेशन जहां पे हम लोग आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को और ज्यादा इन्हांस करने के लिए और ज्यादा शार्प करने के लिए बात करें हैं। तो याद रखिएगा कि अगर टेस्ट देंगे तभी रिजल्ट निकल के आएगा, क्योंकि आपसे पहले भी बताया गया कि रिजल्ट तभी आएगा जब R = R, यानी रिवीजन = रिजल्ट। और वो रिवीजन कब कन्वर्ट होगा, जब
टेस्ट देंगे, जब टेस्ट देंगे तो चीजों को रिवाइज करेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ये जो एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन का कोर्स लेके बैठ जाते हैं और टेस्ट देते ही नहीं है। ये जो एग्जाम है, जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, वो एग्जाम कैसा है, वो एग्जाम है लिखने वाला, सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं। और आप जो है बस आप पढ़े जा रहे हैं, लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। जब लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते होते हैं तो बहुत सारा छोटा छोटा सिली मिस्टेक करते हैं, और वो जो सिली मिस्टेक है वो आपके प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे लेवल से उठा करके नीचे ले आता है और नंबर कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो जो एक प्रिपरेशन के लिए, जो एक एग्जाम के लिए जरूरी है, उन सारे सारे परफॉर्मा पे अपने को परफॉर्म करना पड़ेगा, हर एक पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ अकेले पढ़ लेने से नहीं होगा, सिर्फ क्लास कोर्स कर लेने से नहीं होगा, उसके साथ अगर टेस्ट देते हैं सही से, शिद्दत से, तब जाकर रिजल्ट कन्वर्ट होगा। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप जो हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट की ओर लेके चले जाते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट को लेकर के इस बार आएंगे, और जो आपका एम है उस एम तक आप पहुंच पाएंगे, और उस एम के रास्ते में आपको ये BTS जो है वो बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फायदा का है और आपके जैसे दोस्तों के फायदे का है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस BTS को जो है जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। अगर कोई वैसे बच्चे हैं जो SCP में ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन वो क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात करके सारा डिटेल वहां से ले सकते हैं। और जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन के अंदर ऑलरेडी इनरोल है, उन सारे बच्चों को तो सारा कुछ पता चला ही हुआ है। तो खैर, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत रखिए। और जो क्रैश कोर्स वाला अपना जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज को जरूर से जरूर देखिए, मिस मत करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन उस जगह से जरूर आएगा। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर।